हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोलो 650 टैबलेट के बारे में। आजकल फीवर हो, बॉडी पेन हो या फिर हेडेक हो, सबसे पहले जो टैबलेट दिमाग में आती है वो है डोलो 650। लेकिन क्या आप जानते हो ये टैबलेट कैसे काम करती है, कितनी डोज में लेना सेफ है और इसको डेली लेना ठीक है या नहीं, और लीवर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। डोलो 650 को माइक्रो लैब्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 15 टैबलेट का पैक है उसका प्राइस है 32 रुपीज। डोलो 650 एक पेन किलर और फीवर रिड्यूसर मेडिसिन है जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है पैरासीटामोल, जो कि इसमें 650 mg में होता है, जो एक एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर रिड्यूसर मेडिसिन होती है। ये एक ओटीसी मेडिसिन है, मतलब ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे बिना सोचे समझे ले लिया जाए। डोलो 650 कैसे काम करती है? जब हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये केमिकल पेन बढ़ाते हैं, फीवर को क्रिएट करते हैं। डोलो 650 प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है जिससे पेन कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। यह एक्शन ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट पर होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। डोलो 650 टैबलेट के यूज के बारे में बात करें तो ये फीवर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, जैसे कि वायरल फीवर हो गया, कोल्ड एंड फ्लू के साथ बुखार आना, इसके अलावा पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर। इसके अलावा ये पेन रिलीफ में काम आती है, जैसे कि हेडेक हो गया, मसल्स पेन हो गया, टूथेक हो गया, बैक पेन हुआ, पीरियड पेन, जॉइंट पेन और माइल्ड माइग्रेन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट सर्जरी पेन में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है माइल्ड केसेस में, और अर्थराइटिस पेन में पेन को कंट्रोल करने के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। अब हम डोलो 650 की सेफ डोज को जान लेते हैं। तो एडल्ट्स के लिए जो डोज होती है वो एक टैबलेट 650 mg की आप हर 4 से 6 घंटे के गैप में ले सकते हो, यानी कि एक दिन में 3 से 4 टैबलेट्स आप ले सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तब। ज्यादा डोज लेना क्यों डेंजरस हो सकता है? क्योंकि पैरासीटामोल की ज्यादा डोज लीवर में डैमेज कर सकती है। इसको आपको कैसे लेना होता है? तो इसको आपको निगल के लेना होता है पानी के साथ, ना ही आपको इसको चबाना है ना ही इसको तोड़ना है। इसको आपको निगल के लेना है और इसको हमेशा आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। और डॉक्टर ने जितनी डोज में और जितने समय तक आपको इस दवाई को लेने के लिए कहा है उतने ही समय के लिए आपको इसको लेना है, ओवरडोज से बचना है। अब हम डोलो 650 के कुछ साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो जनरली डोलो 650 को सेफ माना जाता है, लेकिन इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉसिया, वॉमिटिंग। इसके अलावा आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंसोमेनिया आपको हो सकता है, या फिर डार्क कलर की यूरिन आपको हो सकती है। अगर साइड इफेक्ट ज्यादा टाइम तक रहे या फिर सीरियस हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अल्कोहल के साथ डोलो 650 का यूज बिल्कुल अनसेफ है, इसलिए अल्कोहल के साथ डोलो 650 को ना ले। इससे आपके लीवर डैमेज का जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। अगर किसी का लीवर डैमेज है तो उसे डॉक्टर की कंसल्ट के बाद ही इस दवाई को लेना चाहिए। इसके अलावा किसी को किडनी का डिजीज है तब भी उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस दवाई को लेना चाहिए। खुद से इस दवाई को लेने से बचे। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में जनरली इसका यूज करना सेफ है, अगर आप डॉक्टर के एडवाइस करने के बाद इसको लेते हो तब। अब हम जानते हैं कि डोलो 650 को रोज लेना सही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डोलो 650 को रोज लेना बिल्कुल सही नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको बार बार 2 से 3 दिन से ज्यादा बुखार रहता है या फिर आपको बार बार पेन वापस आ जाता है तो डोलो 650 को लेने के बजाय आप रूट कॉज को जानना जरूरी है, तभी आपका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो पाएगा। दोस्तों डोलो 650 एक बहुत ही इफेक्टिव और ट्रस्टेड मेडिसिन है, लेकिन इसको हमेशा सही डोज में लें, ओवरडोज से बचें। इसके अलावा इसको अल्कोहल के साथ ना लें, अल्कोहल के साथ इस दवाई को अवॉइड करें या फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवाई को लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।